हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की 1.0 में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। कांग्रेस दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसके संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। तो बढ़ते हैं कांग्रेस के अधिवेशन की तरफ। देखते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन। यह अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। दोस्तों ध्यान रखना, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो इसमें बताया गया है कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ और इसकी अध्यक्षता की गई व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो आपको आंसर टिक करना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके बाद देखते हैं दूसरा अधिवेशन। यह अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसमें बताया गया है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ और कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। ये पहले पारसी थे जिन्होंने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद दिया गया है तीसरा अधिवेशन। यह अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की। दोस्तों इसमें बताया गया है कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, बदरुद्दीन तैयब के द्वारा। इसके बाद दिया गया है यह कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके बाद देखेंगे चौथा अधिवेशन। यह अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सही आंसर होगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, जिन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता की। इसके बाद महत्वपूर्ण अधिवेशन है 12वां अधिवेशन। तो 12वें अधिवेशन में आपको बता दें, यह अधिवेशन 1896 में कोलकाता में हुआ। दोस्तों पेन का कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पेन का कलर रखेंगे ब्लू। तो 12वां अधिवेशन। यह अधिवेशन 1896 में कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1896 का कोलकाता अधिवेशन। 1896 का कोलकाता अधिवेशन। जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया गया, तो आपको ध्यान रखना है 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। आपका यह 12वां अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी अधिवेशन को नोट करते चलें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद जो काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन है वह है 22वां अधिवेशन। तो देखते हैं 22वें अधिवेशन के बारे में। यह अधिवेशन 1906 में कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट पर, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में किया गया, तो आपको बताना है 1906 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे देखते हैं 23वां अधिवेशन।
यह अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ। सबसे पहले तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है वह कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था सूरत में। काफ़ी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो ये सन भी याद रखना 1907, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो आपको बताना है रास बिहारी घोष के द्वारा। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। दोस्तों आपको बता दें सूरत अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस दो दलों में टूट गई, एक है नरम दल और एक है गरम दल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल दो दलों में कांग्रेस विभाजित हो गई थी। इसके बाद देखते हैं अगला अधिवेशन दिया गया है 27वां अधिवेशन। इसकी विशेषता देखते हैं। यह अधिवेशन 1911 में कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण ने की। इसी अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, वो पहली बार कब गाया गया, तो आपको याद रखना है 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, या राष्ट्रगान पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। और हमारे देश का राष्ट्रगान है जनगण मन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों यह अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, यह अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ। दोस्तों इसमें जितना भी पॉइंट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको याद रखना है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, तो 1916 में। इसके बाद इससे एक क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो आपको बताने अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। इसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस अधिवेशन में हुआ, तो आपको याद रखना है लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट बनेगा किस अधिवेशन में कांग्रेस का विलय हुआ, जो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में टूट गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल। तो इन दोनों का एकीकरण कब हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं अगला अधिवेशन 33वां अधिवेशन। यह अधिवेशन 1917 में कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनेगा एनी बेसेंट ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो आपको याद रखना है 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई। यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों। इसमें एग्जाम में पॉइंट बनेगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको बताना है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दिया गया है यह अधिवेशन 1924 में बेलगांव में हुआ। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं से बन गया कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। एक और पॉइंट यहाँ से बनेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई, तो आपको बताना है कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। या फिर पलट के क्वेश्चन पूछ सकता है कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो आपको बताना है महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है
किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई? तो आपको याद रखना है बेलगांव अधिवेशन। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। 41वां अधिवेशन। यह अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ। तो सबसे पहले यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि कानपुर अधिवेशन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने की। एक क्वेश्चन यह भी बनेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की? तो आपको याद रखना कानपुर अधिवेशन की। इसके पलट के भी इसका आंसर बन सकता है कि कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा। यह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों आपको इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। इससे पहले जो 1917 वाला हमने बताया था कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, यहाँ पर है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला। तो याद रखना भारतीय महिला और महिला में अगर आपसे सिंपल यही पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपको बताना है एनी बेसेंट। जब आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आपको बताना है श्रीमती सरोजनी नायडू। इसके बाद अगला अधिवेशन देखते हैं 43वां अधिवेशन। यह अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। तो एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो आपको बताना है 1927 के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद दिया गया है 45वां अधिवेशन। यह अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। इसके बाद जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इसके बाद इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो आपको बताना है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके बाद आगे देखते हैं 46वां अधिवेशन। दिया गया है यह अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ। क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? तो आपको बताना है 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। हर एक अधिवेशन, जितना भी हम आज की वीडियो में अधिवेशन लाए हैं, वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कभी भी अगर एग्जाम में अधिवेशन से क्वेश्चन आएगा तो वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखें और सभी पॉइंट नोट करते चलें। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में की गई? तो आपको बताना है कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसके बाद आगे देखेंगे 52वां अधिवेशन। यह अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हर बार एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आपको याद रखना है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। देखते हैं आगे। इसके बाद दिया गया है 53वां अधिवेशन। इसमें देखेंगे यह अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ। दोस्तों याद रखना आपको कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। यह सन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? तो यह हुआ था 1939 में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की।
दोस्तों इससे पहले 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। इसके बाद अगला है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यह कांग्रेस के एकमात्र निर्वाचित अध्यक्ष थे। निर्वाचित का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इससे पहले जितने भी कांग्रेस अध्यक्ष थे वो चुने जाते थे, जितने भी सदस्य थे उनमें से एक चुन लिए जाते थे। इस बार क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थे और विपक्ष में महात्मा गांधी के द्वारा चुने गए पट्टाभी सीतारामैया भी थे। तो इस बार निर्वाचन करवाना जरूरी समझा गया, क्योंकि दो उम्मीदवार अध्यक्ष नहीं बन सकते, इसलिए पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच निर्वाचन करवाया गया, जिसमें जीत किसकी हुई? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, तो ये थे कांग्रेस के काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन। इसके बाद कुछ वन लाइनर भी हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पॉइंट दिया गया है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला पॉइंट है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 के दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों आपको बता दें 1947 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन। आशा करते हैं कि आपको ये सभी अधिवेशन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।